गाइस, स्वागत है तुम सबका वन पीस के एक और नए वीडियो में। और अगर इससे पहले का एपिसोड तुमने अब तक नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक है, जाकर उसे देख लो। और अगर देख लिया है तो बिना किसी देर के वीडियो को शुरू करते हैं। तो एपिसोड 644 की स्टार्टिंग होती है और हमें वापस से 1000 सनी का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर चॉपर, नामी, ब्रुक, मोमो उस अजीब सी आवाज को सुनकर डर जाते हैं। और चॉपर और ब्रुक जैसे ही दरवाजा खोलकर देखते हैं, वो सब लोग हैरान हो जाते हैं। और फिर हमें शिप के अंदर का सीन दिखाया जाता है, जो बिल्कुल ही कबाड़ हो चुका होता है, जिसे देखकर ब्रुक कहता है कि अगर फ्रैंकी ने इसे देख लिया तो वो बहुत ज्यादा गुस्सा करेगा। तभी वहाँ पर अंदर से कोई उन लोगों पर एक कलरफुल क्लाउड जैसी चीज से हमला करता है, जिससे शिप के अंदर का गेट बदल जाता है, जिसे देखकर नामी कहती है कि आखिर ये क्या है। और तभी अंदर से एक लेडी आती है जो कि डॉन क्यूटी फैमिली की एक मेंबर होती है और जिसका नाम है गियोला। और फिर हमें बताया जाता है कि वो एक डेविल फ्रूट यूजर है और उसकी पावर आर्ट पर बेस्ड है। वो जो भी इमेजिन करती है उससे वो एक क्लाउड बनाती है, और जब वो उस क्लाउड को किसी भी चीज पर थ्रो करती है तो वो उसकी इमेजिनेशन में बदल जाता है। और तभी वहाँ पर उसके दो चेले चपाटे भी आ जाते हैं और वो एक भद्दी सी हंसी के साथ खुद को इंट्रोड्यूस करती है। और डॉन क्यूटी फैमिली का नाम सुनकर वो सब लोग चौंक जाते हैं और वो लेडी वहाँ पर अजीब अजीब सी हरकतें करने लगती है। और तभी वो कुछ इमेजिन करती है और कहती है कि ये एक बहुत ही सुंदर आर्ट होने वाला है। और फिर वो अपनी इमेजिनेशन क्लाउड बनाने लगती है और उसको ब्रुक नामी चॉपो की बॉडी चेंज होने लगती है और उनका लुक पूरी तरीके से चेंज हो जाता है, जिसे देखकर वो सब बहुत चौंक जाते हैं। और फिर नामी उससे कहती है कि आखिर तुमने ये क्या कर दिया, जिस पर वो कहती है कि ये एक आर्ट है और मैं जानती हूँ कि तुम आम लोग इसे नहीं समझ सकते। और फिर नामी उससे कहती है कि हमें वापस से पहले जैसा करो, जिस पर वो कहती है कि नहीं, मैं ऐसा नहीं कर सकती, पर हाँ, अगर तुम मोमोनोस्की को हमारे हवाले कर दो तो मैं ये कर सकती हूँ। जिसे सुनकर मोमो डर जाता है और नामी उससे कहती है कि परेशान मत हो मोमो, हम उसे तुम्हें लेने नहीं देंगे। और जिसे वो सुन लेती है और फिर वो उन लोगों को कर वहाँ से भाग जाते हैं। और नामी कहती है कि अगर हम लोग शिप पर रहेंगे तो ये उसे बर्बाद कर देगी। पर गियोला अपने दोनों सोल्जर्स को सबमरीन के जरिए उनके पीछे भेज देती है और वो अपने आर्ट का इस्तेमाल सनी पर करने लगती है, जिसे देखकर बाकी सब कहते हैं कि सुनो, हम यहाँ पर हैं, तुम्हें हम पर हमला करना चाहिए। पर वो सनी पर अपना इमेजिनेशन पावर यूज करती है, जिससे सनी पूरी तरीके से बदल जाता है। और फिर गियोला अपनी भद्दी हंसी फिर से हंसने लगती है और कहती है कि तुम्हें क्या लगता है ना ये सुंदर। और जिसे देखकर चॉपर कहता है कि अब हम इसे शिप नहीं बुला सकते। और फिर गियोला कहती है कि और अब तुम स्ट्रॉ हेड्स के पास ड्रेसरोसा से भाग जाने का कोई रास्ता नहीं, जिस पर चॉपर कहता है कि हमारा प्लान तो पूरी तरीके से फेल हो गया। गियोला उनसे सरेंडर करने के लिए कहती है। फिर सीन शिफ्ट होता है और हमें कोलोसियम के अंदर का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर एक ऑफिसर रिकी से ट्रीटमेंट करवाने के लिए कहता है, पर रिकी उससे मना कर देता है। और फिर वो आदमी रिकी से फोर्स करने लगता है और उसका मास्क उतारने जाता है, जिस पर रिकी उससे कहता है कि मेरे मास्क को हाथ मत लगाओ। और फिर वो कमजोरी की वजह से जमीन पर गिर जाता है। और तभी वहाँ पर रेबेका आती है, जिसे देखकर रिकी उसका बचपन याद करने लगता है। और रेबेका उसकी इंजरीज को देखकर कहती है कि ये बहुत सीरियस है, तुम्हें इनका इलाज कराना चाहिए। और फिर वो जैसे ही रिकी की तरफ हाथ बढ़ाती है, रिकी वहाँ से उठकर चला जाता है और कहता है कि रेबेका, मुझे माफ कर देना। और फिर रेबेका भी वहाँ से चली जाती है। फिर सीन शिफ्ट होता है और हमें डॉन क्यूटी फैमिली का वेटिंग रूम का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर डियामांटे बेलेमी को एक लेटर देता है और जिसे पढ़कर बेलेमी हैरान हो जाता है और कहता है जोकर चाहता है कि मैं स्ट्रॉ हैट को मारूं, जिस पर डियामांटे कहता है कि हाँ, और वो एक ऐसे आदमी को दूसरा मौका दे रहा है जो कि मैच जीत नहीं पाया। और कहता है कि बेलेमी, क्या तुम खुश नहीं हो, क्योंकि असैसिनेशन एक बहुत ही आसान काम है। और जिसे सुनकर बेलेमी उस पल को याद करता है जहाँ पर लूफी उसे चीयर करता है और कहता है कि बेलेमी, तुम हार मत मानना। और डियामांटे आगे कहता है कि अगर तुमने ऐसा कर लिया तो तुम्हें डॉन क्यूटी फैमिली में एक एग्जीक्यूटिव की पोजीशन मिल जाएगी। फिर सीन शिफ्ट होता है और हमें कैवेंडिश को दिखाया जाता है, जो वहाँ पर आराम से खाना खा रहा होता है
और तभी वहाँ पर बार्टोलोमियो आ जाता है और वो कैवेंडिश से कहता है कि मैंने सुना कि तुम लूसी को मारना चाहते हो, जिस पर कैवेंडिश कहता है कि तुम बार्टोलोमियो हो ना, मुबारक हो फाइनल में जाने के लिए। और कहता है कि मैं उसे क्यों मारना चाहता हूँ, इससे तुम्हारा कोई लेना देना नहीं। और उससे कहता है कि अगर तुम मेरे रास्ते में आए तो तुम्हें नुकसान होगा, जिस पर बार्टोलोमियो उससे कहता है कि मैं तो डर गया और कहता है कि मेरा उसके साथ कनेक्शन बहुत ही गहरा है। फिर हमें बैटलफील्ड का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर ऑडियंस बहुत ही खुश हो रही होती है और वो अनाउंसर कहता है कि बहुत सारे लोग एलिमिनेट हो चुके हैं और ब्लॉक सी का बैटल रॉयल बहुत ही गर्मा रहा है और फिर भी वो लोग टफ फाइटर्स हैं। और फिर हमें हाजिरुद्दीन को दिखाया जाता है जो वहाँ के फाइटर्स को कीड़ों की तरह मसल रहा होता है, जिस पर वो अनाउंसर कहता है कि वो न्यू जनरेशन का वॉरियर है जो कि फेमस जायंट कंट्री एल्बाफ से है और उसका नाम है हाजिरुद्दीन। जिस पर एक फाइटर कहता है कि तुम बहुत ज्यादा बड़े हो और ये बिल्कुल भी फेयर नहीं, जिसे वो बड़े ही आसानी से मसल देता है और कहता है कि मैं फ्लेयर नोमी को जीतूंगा और फिर मैं एल्बाफ का राजा बनूंगा। जिसे देखकर वो अनाउंसर उसकी तारीफ करने लगता है और कहता है कि इसे कौन रोक सकता है। और तभी उसकी नजर दूसरी तरफ जाती है और कहता है कि वहाँ पर एक बुल है जो कि आउट ऑफ कंट्रोल दौड़ रहा है और कहता है कि ये एक किलर बुल है जिसने कोलोसियम के फाइट के दौरान 21 प्रिजनर्स को एक ही साथ मार डाला था और उसके इसी बिहेवियर की वजह से उसे ब्रूटल बुल कहा जाता है। और फिर वो अनाउंसर मुस्कुराते हुए कहता है कि पर किसी को पता है कि उसे कैसे काबू किया जाता है और वो एक कूल स्ट्रेंथ वाला लूसी है और जो कि ऑडियंस का चहेता बन चुका है। और लूसी मस्त उस बुल पर सवार होकर सबको ढेर करता चला जाता है और वो अनाउंसर कहता है कि मुझे भी वो बंदा पसंद है और जिसे देखकर ऑडियंस लूफी को चीयर करने लगती है और उसका बुल वहाँ के सारे लोगों को एक एक करके ढेर करता चला जाता है और लूफी उससे कहता है कि बहुत बढ़िया और चलो सबको ढेर कर दो। जिसे देखकर कैवेंडिश कहता है कि वो एक फेक नेम के साथ भी इतना पॉपुलर हो गया है और रेबेका उसे देखकर कहती है कि कितना फनी इंसान है। पर तभी उसका बुल हाजिरुद्दीन के पैर से जाकर टकरा जाता है और जिसे देखकर लूफी हैरान हो जाता है और ऑडियंस में से एक आदमी कहता है कि अरे नहीं, वो तो था कि ये एक मिसमैच है। और फिर वो अनाउंसर बड़े ही उदासी के साथ कहता है कि एल्बाफ के बंदे ने कोलोसियम के ब्रूटल बुल को और एक अननोन ग्लैडिएटर लूसी को कुचल दिया है। पर तभी उसके असिस्टेंट कहती है कि जरा देखो और जिसे देखकर रेबेका भी चौंक जाती है और फिर हमें दिखाया जाता है कि लूफी मूसी की तरफ हाथ बढ़ाता है और जिसे देखकर उस अनाउंसर की आंखें बाहर आ जाती हैं और फिर लूफी मूसी के सर पर हाथ रखता है और उसे बड़े ही गौर से देख रहा होता है, लुक देता है और फिर वो खड़ा हो जाता है और हाजिरुद्दीन को देख रहा होता है और जिसे देखकर वहाँ की सारी ऑडियंस हैरान हो जाती है और वो सब लोग लूफी को बहुत ही ध्यान से देख रहे होते हैं। और फिर लूफी गुस्से के साथ हाजिरुद्दीन की तरफ देखता है और फिर मूसी की अधमरी हालत को याद करता है और तभी वो अपना सारी ऑडियंस का मुंह खुला का खुला रह जाता है और सारी की सारी ऑडियंस हैरान हो जाती है और फिर रेबेका भी उसे देखकर हैरान हो जाती है और लूफी के एक ही पंच से एल्बाफ का वो बड़ा सा जायंट जमीन पर लमलेट हो जाता है और वो अनाउंसर कहता है कि वो जायंट नॉकआउट हो चुका है और जिसे देखकर वहाँ की सारी ऑडियंस जोश में आ जाती है और वो लोग लूफी को चीयर करने लगते हैं और जिसे देखकर वहाँ के सारे ग्लैडिएटर्स भी हैरान हो जाते हैं और उन सब का मुंह खुला का खुला रह जाता है और ऑडियंस के लोग कह रहे होते हैं कि लूसी तुम तो कमाल के हो। और वो अनाउंसर कहता है कि जैसे जैसे हम लोग आगे बढ़ रहे हैं हम सब पहले से ज्यादा एक्साइटेड होते जा रहे हैं और कहता है लूसी ने ये फिर किया, वो अंदर आया और आकर ब्लॉक सी में तबाही मचा दी। और फिर लूफी मूसी के पास वापस जाता है और इसके सिर पर अपना हाथ रखते हुए कहता है कि मेरे साथ लड़ने के लिए तुम्हारा शुक्रिया। और फिर वो मूसी को अपने कंधे पे उठाकर उस रिंग के साइड में रखने जाता है, जिसे देखकर वो अनाउंसर कहता है कि मुझे यकीन है कि इसके पास दिखाने को और भी बहुत कुछ है। जिस पर कैवेंडिश कहता है इतना स्ट्रॉन्ग होगा और ऑडियंस के सारे लोग कंटिन्यूसली लूफी को चीयर करते रहते हैं और वो लोग लूसी के नारे हर जगह लगा रहे होते हैं। और तभी वहाँ पर ईडीओ आता है और वो हाजिरुद्दीन से कहता है कि तुम अभी भी रिंग के अंदर हो, अगर तुम्हें झपकी लेना है तो बेहतर होगा कि कहीं और जाकर लो। और कहता है कि तुम मेरे रास्ते में हो। और इतना कहने के बाद वो हाजिरुद्दीन की बॉडी को एक जोर से पंच करता है, जिससे हाजिरुद्दीन की बॉडी हवा में उड़ते हुए सीधा ऑडियंस में जा गिरती है। जिसे देखकर वो अनाउंसर कहता है कि हाजिरुद्दीन की उस विशालकाय बॉडी को धमाके से उड़ा दिया गया है और कहता है कि आखिर अब
अभी क्या हुआ। और फिर वो अनाउंसर कहता है कि नहीं, ये कोई एक्सप्लोजन नहीं था, और कहता है कि हजरुद्दीन एलिमिनेट हो चुका है और यह ब्लॉक सी में अभी भी बहुत से टफ फाइटर्स हैं। और फिर हजरुद्दीन की बॉडी पानी में गिर जाती है और वो अनाउंसर आगे कहता है कि वो पंच बहुत ही धमाकेदार था जो कि उन अजीब कंधों से आया है, और ऑडियंस के लोग ईडीओ को चीयर अप करने लगते हैं। और वो अनाउंसर आगे कहता है कि जिसने इंस्ट्रक्शन कैनन ईडीओ है, और तभी पीछे से एक आदमी उस पर हमला करने आता है जिसे वो अपने एक ही पंच से उड़ा देता है, और वो आदमी लूफी के पास जा गिरता है। और फिर ईडीओ कहता है, लूफी खड़ा हो जाता है और वो ईडीओ की तरफ देखने लगता है। फिर लूफी अपने फाइटिंग पोजीशन में आ जाता है और ईडीओ उसे देखकर हंसने लगता है। फिर सीन शिफ्ट होता है और हमें ज़ोरो को दिखाया जाता है जहाँ पर वो भाग रहा होता है, और वो फेरी उससे कहती है कि मैं हैरान हूँ कि तुम्हारा जीपीएस इतना खराब है। और ये बात ज़ोरो को लग जाती है और वो उससे कहता है कि बकवास बंद करो, वो बस एक मिस्टेक था। जिस पर वो फेरी उससे कहती है कि मिस्टेक, वो एक मिस्टेक था, और कहती है कि मैं 27 बार गए हो, तुम उस सीढ़ी से उतरे जिस पर तुम 31 बार चढ़े थे। और कहती है कि वो जरा सा मिस्टेक नहीं था, और कहती है कि हम फ्लावर फील्ड के करीब जाने की बजाय उससे दूर जा रहे हैं। जिस पर ज़ोरो उससे कहता है कि अपनी बकवास बंद करो, ये तुम्हारी गलती है क्योंकि तुम्हें लीड करना नहीं गई। और फिर वो उसे झाड़ियों में फेंक देता है और फिर ज़ोरो वहाँ से चला जाता है। और फिर ज़ोरो भागते हुए वापस से वहीं पर आ जाता है और कहता है कि ये जगह कुछ जानी पहचानी लग रही है या फिर नहीं, और कहता है कि मैं कहाँ पर हूँ। जिस पर वो फेरी कहती है कि तुम खो गए हो, और कहती है कि क्या तुम बेवकूफ हो। जिस पर ज़ोरो कहता है कि तुम आखिर किसे बेवकूफ बुला रही हो। जिस पर वो फेरी ज़ोरो से कहती है कि प्लीज मुझे मेरे लोगों के पास ले चलो, और फिर ज़ोरो उसे लेकर वहाँ से चला जाता है। फिर सीन शिफ्ट होता है और हमें ग्रीन बिट का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर फुजितोरा अपने डेविल फ्रूट का यूज करके फिर से एक वॉरलॉर्ड ही ऐसा कुछ कर सकता है। जिस पर डोफ्लामिंगो उससे कहता है कि फुजितोरा वो मेरा शिकार है, और फिर वो लॉ पर बुलेट स्ट्रिंग से हमला करता है जिससे लॉ के फेस पर एक कट लग जाता है, और फिर वो लगातार उस पर हमला करता रहता है जिससे लॉ बचते हुए जंगल की तरफ भाग जाता है। जिसे देखकर डोफ्लामिंगो कहता है कि क्या तुम खेलना चाहते हो, और फिर वो लॉ का पीछा करने लगता है और फुजितोरा अपने सारे सोल्जर से घेर लेता है, और फिर वहाँ पर फुजितोरा भी आ जाता है और लॉ चारों तरफ से घिर जाता है। फिर सीन शिफ्ट होता है और हमें क्लोजिंग के अंदर का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर वो अनाउंसर कहता है कि लूसी और ईडीओ आमने सामने की फाइट कर रहे हैं और ये एक बहुत ही इंटरेस्टिंग मैच होने वाला है। और फिर ईडीओ दौड़ते हुए लूफी के पास जाता है और उस पर जोर जोर से पंच करने लगता है जिससे लूफी बड़े ही आसानी से डॉज करता रहता है, और फिर वो लगातार लूफी पर हमला करता रहता है और लूफी उससे बचता रहता है। और फिर वो लूफी पर एक जोरदार पंच करता है पर लूफी उससे डॉज कर जाता है और उसके पीछे खड़े ग्लैडिएटर्स उसकी चपेट में आ जाते हैं, जिसे देखकर लूफी उससे कहता है कि तुम्हारे पंच तो बॉम्ब की तरह हैं। जिस पर ईडीओ कहता है कि मैं मेरे पंच से सेटिस्फाइड नहीं हूँ और कहता है कि मैं फ्लेयर नोमी को जीतकर सबसे टॉप पर जाना चाहता हूँ। जिस पर लूफी उससे कहता है कि मैं तुम्हें एस का डेविल फ्रूट लेने नहीं दूंगा। जिस पर ईडीओ कहता है कि मैं वो लेकर रहूंगा, और वो लूफी पर एक जोरदार हमला करने के लिए आगे बढ़ता है। जिस पर लूफी कहता है कि नहीं, वो मैं हूँ जो चैंपियन बनने वाला है, और फिर वो भी अपने आर्मामेंट हाकी से उस पर हमला करने के लिए आगे बढ़ता है और उन दोनों के पंचेस से वहाँ पर एक जोरदार धमाका होता है जिसे देखकर ऑडियंस जोश में आ जाती है। और फिर हमें कानो किंगडम के लोगों को दिखाया जाता है जहाँ पर साई, वू और डॉन जिनजाओ बहुत ही अच्छी फाइट कर रहे होते हैं और वो लोग अपने रास्ते। और फिर हमें जिनजाओ को दिखाया जाता है जो अपनी कॉन्करर साकी कमजोर विल वाले ग्लैडिएटर्स को बड़े ही आसानी से ढेर कर देता है, जिससे देखकर वहाँ के कुछ ग्लैडिएटर्स कहते हैं कि ये तो कॉन्करर साकी है और कहते हैं कि ये अपने जमाने में पायरेट हुआ करता था जिसकी बाउंटी 500 मिलियन बेरीज थी। और फिर जिनजाओ उन सब से कहता है कि मैं यहाँ पर सिर्फ एक कर रहा है, और तभी एक आदमी पीछे से उस पर हमला करने आता है और वो आदमी उससे कहता है कि मैं तुम्हें नहीं। जिसे देखकर उसका भाई कहता है कि भाई रुक जाओ क्योंकि वो पहले ही नॉकआउट हो चुका है। जिस पर वो कहता है कि इस बेवकूफ ने मुझे शॉर्टी बुलाया, और फिर वो अपने भाई से कहता है कि वो भी क्या मैं छोटा हूँ। जिस पर उसका भाई कहता है कि नहीं, तुम तो बड़े आदमी हो, और जिसे देखकर वो अनाउंसर कहता है कि फंक ब्रदर्स तो बहुत बेरहम है। और फिर वहाँ पर बू आ जाता है और वो उस आदमी को एक ही पंच में ढेर कर देता है
और फिर वो उसके भाई की तरफ आगे बढ़ता है, जो कि उससे कहता है कि मैं इससे पहले कभी किसी लड़ाई में नहीं पड़ा, और उसका कुल्हाड़ा 2 हिस्सों में टूट जाता है, जिससे देखकर बू कहता है कि मेरा हथौड़ा टूट गया, और कहता है कि ये कोई आम हथौड़ा नहीं था, क्योंकि मैंने इस पर आर्मामेंट हाकी से कोटिंग की थी, और कहता है कि उसकी बॉडी स्ट्रॉन्ग है। फिर हमें लूफी और ईडियो को दिखाया जाता है, जो आपस में बहुत ही अच्छी फाइट कर रहे होते हैं, और वो कहता है कि अरे नहीं, और फिर वो उसे लेने के लिए भाग जाता है। और फिर हमें बू को दिखाया जाता है, जहाँ पर वो बहुत ही बुरी तरीके से मार खा रहा होता है। और फिर हमें दिखाया जाता है कि फंक ब्रदर्स के दोनों भाइयों ने किसी तरीके से अपनी बॉडी को मर्ज कर लिया है, और वो बू की हालत खराब कर देते हैं। और फिर हमें दिखाया जाता है कि लूफ कवर कर लेता है, और वो जीन से कहता है कि मुझे मेरा हेलमेट वापस करो, जिस पर वो लूफी से कहता है कि लूसी, मैंने एक बहुत ही अजीब स्टोरी सुनी है, और कहता है कि मैंने सुना है कि एक पायरेट है जिसकी बाउंड्री 400 मिलियन है, और उसका नाम फाइट कर रहा है। और तभी वहाँ पर चीन जाओ आ जाता है, और वो लूफी को जोर से आवाज देता है, और कहता है कि गार्ड, मैं तुम्हारे पोते को मार डालूंगा। और फिर वो अनाउंसर कहता है कि ब्लॉक सी में लगभग 40 कॉम्पिटिटर्स बचे हुए हैं, और उनमें से कौन जीतने वाला है। और अगर तुम वीडियो को यहाँ तक देख रहे हो तो मेक श्योर कि तुम इसे लाइक कर रहे हो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए